डोमिसाइल लागू करो, बिहार मांगे, बिहार मांगे, बिहार मांगे, डोमिसाइल लागू करो, ये थोड़ी हम बिहार मांगे, बिहार मांगे। डोमिसाइल लागू करो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जो भी नेता डोमिसाइल के समर्थन में है रियल में, तो जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उससे संबंधित जो आंदोलन किए उसका वीडियो या फोटो क्यों नहीं शेयर करते हैं? अगले दिन अखबार में छपती है खबर, वो अखबार का कटिंग क्यों नहीं शेयर करते अपने फेसबुक ट्विटर पे, टीवी पे चलता है उसका वीडियो क्यों नहीं शेयर करते हैं? और अपने ये लोग कुछ भी करते हैं, अखबार में 2 लाइन भी आ जाता है तो पेपर कटिंग पोस्ट करते हैं, चैनल पे एक शब्द भी नाम आ गया तो पोस्ट करते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। आप उनके इरादे को समझिए कि क्या चाहते, बस वो वोट लेना चाहते, युवाओं का वोट लेना कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन सरकार में रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, चुप्पी साध लेंगे। देखिए हम बिहार के हर जिला में जा रहे हैं, लगातार बारी बारी से जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं करना रहा हम बुलंद कर रहे हैं। और अगर सरकार ने डोमिसाइल लागू नहीं किया तो वोट तो नहीं मिलेगा सरकार को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष को मिल जाएगा, तब तो फिर वही बात हो गया। हम ये चाहेंगे जो युवा हैं, ईमानदार है, संघर्षशील है, समाज सेवी है, संघर्षशील है, वो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो साबित हो रहा है कि बीपीएससी और ये जो शिक्षक थे इनके बीच सांठगांठ है। और देखिए ना, सारे 8-10 कोचिंग शिक्षक और एक दिलीप कुमार पे एफआईआर दर्ज होता है, एसडीएम सदर एसडीएम कोर्ट में 15 लाख का बॉन्ड भरने की बात होती है, लेकिन उस कोचिंग शिक्षक पे एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है। आप सोचिए, ना कोई जांच होता है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए हम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहेंगे कि युवा जाएं। अगर बिहार के युवा, बिहार के छात्र अगर ये कहेंगे कि दिलीप कुमार चुनाव लड़े तो लड़ सकते हैं, लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ सकते, सबका अधिकार है। कोई चोर लुटेरा बलात्कारी चुनाव लड़े, सदन में चल जाए, मंत्री बन जाए, और किसी नेता का बेटा बेटी विदेश से आए और डायरेक्ट मंत्री बन जाए, वो हो सकता है। और दिलीप कुमार या दिलीप कुमार के जैसा संघर्ष करने वाला युवा सड़क पे संघर्ष कर रहा है, वो सदन में नहीं जा सकता। जाना चाहिए, जब तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। अभी मैं अररिया जिले के फारबिसगंज के दूसदेनी के ऐतिहासिक मैदान में हूं, और आज हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप। आप वाकिफ होंगे और पूरा बिहार वाकिफ है इनसे कि छात्र के मुद्दे पर किस तरह से मुखर रहते हैं। और आज भीषण बारिश में इन्हें भी आप देख रहे होंगे भीगे हुए, और हम भी हैं। आज कवर किए हैं कि यहाँ से दूसदेनी के ऐतिहासिक मैदान से रेलवे स्टेशन तक जो है डोमिसाइल, हर नौकरी में, आगे आने वाली तमाम नौकरियों में डोमिसाइल की मांग को लेकर के आज आंदोलन हुआ है, और आगामी 1 अगस्त को पटना में भी होने वाला है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप पटना, राजधानी पटना से आए, और बीते 2 दिन पहले आप दरभंगा में बेहतरीन आंदोलन किए। क्या रुझान लग रहा है आंदोलन से? और आज फारबिसगंज की धरती में भींगते हुए कह सकते हैं ऐतिहासिक एक मार्च हो गया, क्या कहना चाहें? जी बिल्कुल, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ युवाओं का जोश बहुत ज़्यादा दिख रहा है, समर्थन दिख रहा है ज़्यादा, और हर जिला में जो छात्र छात्रा हैं वो डोमिसाइल के लिए आतुर हैं, डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। और आज देखिए 2 दिन पहले दरभंगा में थे, वहाँ 800 से 900 महिला अभ्यर्थी ही थी। आप सोचिए कि छात्र आंदोलन में क्या, या कोई पॉलिटिकल आंदोलन में भी इतनी ज़्यादा संख्या महिलाओं की नहीं रही होगी जो दरभंगा में दिखा। और आज इतनी बारिश में अररिया के फारबिसगंज में आप देखिए, एक सुर में ये मांग हो रहा है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में, बीपीएससी, टीआरई, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, सब में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग का ये जो अभियान है, संघर्ष है, आंदोलन है, वो नहीं रुकेगा। हर जिला में ये चलता रहेगा, और पटना में आंदोलन होगा। 1 अगस्त को हम लोग पटना में फिर महाआंदोलन करने जा रहे हैं। सवाल पहला भैया कि 2020 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू किया, इसे देखा लागू करके 2023 में हटा दिया गया, और हवाला दिया गया गृह सचिव अमित सुबहानी की तरफ से भी, सरकार के नुमाइंदे उनके तरफ से, कि जो है गणित और विज्ञान के टैलेंटेड शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो है ये डोमिसाइल जो है प्रभावी नहीं है। इस तर्क को देकर के डोमिसाइल हटा दिया गया, क्या करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये जो तर्क उन्होंने दिया वो तर्क ही गलत था, क्योंकि उस समय TRE 1 की जो परीक्षा हुई, विज्ञापन आया, तो उसमें जो STT हुआ था वो 2019 में हुआ था, और उसमें डोमिसाइल लगा हुआ था। तो फिर ये किस तर्क पे साइंस के टीचर की बहाली करते? STT तो हुआ नहीं TRE 1 से पहले, तो बाहर के अभ्यर्थी उसमें तो वैसे भी नहीं आ सकते थे।
तो ये कौन सा टैलेंट की बात कर रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ बरगलाने के लिए किया जाता। और पहले क्या था कि नियोजन इकाई से बहाली होती थी, तो जो साइंस के स्टूडेंट्स थे वो टीचर बनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि 1500 9000 यही ना वेतन मिलता था, और वो भी बंधुआ मजदूर की तरह। एक मजदूर भी अगर आप देखिएगा जो राजमिस्त्री होता है, तो हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, तो उसको भी 17-18 हज़ार महीना मिल जाता है। जो राजमिस्त्री होता है, ईंटा ये दीवार जोड़ते हैं, कम से कम 17,000 कमा लेते। उस समय की हम बात बोल रहे हैं, अभी तो और ज़्यादा हो गया। और बिहार में आप 9,000 महीना देखिए नियोजित शिक्षक की बहाली कर रहे थे। तो कोई भी साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे क्यों नियोजित शिक्षक बनना चाहेगा? उससे तो ज़्यादा उसको सम्मान मिलता था कि होम ट्यूशन वो पढ़ा रहे थे, पैसा भी ज़्यादा और सम्मान भी ज़्यादा। तो इसलिए कोई साइंस का टीचर बनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब बीपीएससी से जब बहाली हुई तो सम्मान मिल रहा है। तो अब देखिए बीपीएससी सिविल सेवा, यूपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थी भी अब टीचर बनना चाहते हैं, साइंस के या आर्ट्स के, सब के टीचर बनना चाहते हैं। तो बिहार के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, इनको जो है प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, धरातल पे क्या हो रहा है उसका ज्ञान नहीं है। कितने नेता, कितने मंत्री, कितने अधिकारी स्कूल में जाके देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट से बात करते हैं, गांव में जाकर ग्रामीणों से बात करते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या चल रहा है? बस कागज़ पे सब कुछ हो रहा है, तो उनको तो पता ही नहीं कि धरातल पे क्या हो रहा है। और धरातल पे जो लोग कुछ कर रहे हैं उनसे आप संपर्क नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे, तो कैसे होगा? सिर्फ एसी में बैठकर आप प्लान बना दीजिएगा और लागू कर दीजिएगा, उससे नहीं होगा। पहले आप जाके धरातल पर देखिए कि हकीकत क्या है। तो हकीकत यही है कि शिक्षक को सम्मान नहीं था, इसके चलते बिहार के स्टूडेंट शिक्षक बनना नहीं चाहते थे। और आज देखिए शिक्षक भर्ती के लिए अब देखिए आंदोलन हो रहा है, टीचर बहाली जल्द निकले, इसके लिए आंदोलन हो रहा है, और भयंकर आंदोलन हो रहा है। और अभी डोमिसाइल को लेकर हम लोग पूरा बिहार में माहौल बना हुआ है, पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं। और जब तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाल ही में एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो जदयू ज्वाइन किए, अभी जदयू के फिलहाल राष्ट्रीय महासचिव हैं, मनीष कुमार वर्मा जी, भागलपुर में थे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर कहा, चूँकि उस समय आप आंदोलन भी कर रहे थे तो मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, तो सवाल किया गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि डोमिसाइल जो है अगर हम लागू करते हैं तो ये संविधान की जो राइट टू वर्क है उस पर कहीं ना कहीं हमला है। 16 की जो उपधारा है, संविधान 16 अनुच्छेद की जो उपधारा है, उस पर भी कहीं ना कहीं हमला है, और इसलिए राइट टू वर्क और संवैधानिक तौर पर यह गलत है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो है 1,68,000 जो शिक्षक बहाली उस समय हुए, उसमें लगभग 3,000-4,000 ही जो है बाहरी लोगों को नौकरी दिया गया। ठीक, उसमें ये कहा गया कि इन चीज़ों को लेकर के मनीष कुमार वर्मा की तरफ से कहा गया कि जो ये कहा जा रहा है कि डोमिसाइल जो लागू करे, ये जो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया जा रहा है। जितने भी आरक्षित सीटें हैं उन पे स्थानीय जो यहाँ के नागरिक हैं बिहार के, उनको जवाब दिया ही जा रहा है। बाकी जो बाहरी हैं उनको अनारक्षित करके बाहरी सीट पर दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने जो भी आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा, ये सारी चीज़ें उन्होंने गलत कहा है और गुमराह ये कर रहे हैं। अगर डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं तो ये बरगलाने वाली बात कैसे होगी? TR1 में तो डोमिसाइल लागू था, बीच में हटाया गया। STT में डोमिसाइल लागू था, 2019 में जो STT उसमें डोमिसाइल लागू था, तो बरगला रहे थे। यानी कि नीतीश कुमार जी बरगलाए 2019 में STT में डोमिसाइल लागू था। तो करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। और जो इन्होंने कहा वो सारी चीज़ें गलत कहा है, सारी कुछ भी इसमें सही नहीं था, सारा चीज़ इन्होंने गलत कहा। सिर्फ गुमराह करने की बातें लोग कर रहे हैं। और हम तो इतना ही कहते हैं कि संविधान पूरे देश के लिए है ना, सिर्फ बिहार के लिए नहीं ना, कि बिहार में लागू नहीं होगा। हवाला दिया कि तो लाइब्रेरियन में कैसे अभी लागू कर दिए? लाइब्रेरियन में कैसे अभी लागू किए? ये तो सीधा आप देख लीजिए कि बिहार सरकार ने लाइब्रेरियन में लागू किए हैं ये डोमिसाइल, तो वहाँ कैसे लागू हो गया? तो वहाँ मतलब संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। शिक्षक भर्ती में संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, और दरोगा सिपाही BSSC बहाली में संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है। कोई आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, गुजरात से आकर यहाँ, पश्चिम बंगाल से आकर शिक्षक बन गए, शिक्षिका बन गई, वो स्टूडेंट्स की बात को, बच्चों की बात को नहीं समझ रहे, बच्चे उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं, तो पढ़ाई कैसे होगा? यानी चुपचाप बैठ के वो पैसा लेंगे, कहीं बाहर बैठे रहेंगे, हाजिरी बनते रहेगा, पैसा उठाते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। प्राथमिक शिक्षक में तो 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, दरोगा सिपाही BSSC में 90% लागू होना चाहिए, 10% ओपन रहे, जिसमें बाहरी भी आ सकते हैं, बिहार के लोग भी आ सकते हैं। और एक चीज़ जो आपने कहा कि मनीष वर्मा जी ने कहा कि आरक्षित सीट जो है SC OBC, उस पर तो बिहार के लोग जा रहे हैं, जनरल सीट पे ना बाहर के लोग आ रहे हैं। ये तो सबको पता है कि जनरल सीट पे ही बाहर के लोग आएंगे। लेकिन ये शिक्षक भर्ती ऐसा भर्ती है जिसमें कि आरक्षित सीट पे भी बिहार से बाहर के लोग आ गए हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर। ये चीज़ इनको नहीं पता है, पहले पता कर लीजिए। और ये चीज़ हम उनको बता देना चाहते हैं, सभी को बताना चाहते हैं कि SC EBC BC के स्टूडेंट्स भी
अगर जनरल इतना मार्क्स लाएंगे तो उनका सिलेक्शन जनरल से होता है, और वो SC OBC कैटेगरी में फिर SC OBC कैटेगरी का ही होगा सिलेक्शन। और ज़्यादा मार्क्स जब जनरल इतना आएगा तो जनरल से होगा। और जनरल सीट पे बिहार के अभ्यर्थी सभी जा सकते हैं, SC OBC कोई भी कैटेगरी हो, जनरल सब जाएंगे, और बिहार से बाहर के भी आएंगे। तो जब बिहार से बाहर के लोग नहीं आएंगे तो बिहार का लोग ना SC OBC और जनरल का सिलेक्शन होगा, यानी पूरे बिहार का ना सिलेक्शन होगा। तो ये बरगला तो ये रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं हम लोग को। क्या हम लोग पढ़े लिखे हैं? तो इसलिए बेवकूफ़ ना बनाए, डोमिसाइल लागू करें। डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, डोमिसाइल नहीं तो वोट। हम तो खुलेआम कहते हैं कि सरकार डोमिसाइल लागू करे, हम नीतीश कुमार जी के लिए प्रचार करेंगे। अभी से ज़्यादा क्या बोले। देखिए, पटना में आप जब आंदोलन कर रहे थे BPSC को लेकर पिछले दिनों, लाठीचार्ज हुआ पुलिस की तरफ से, और उसमें जो है बीच में जब आंदोलन को हाईजैक करने की बात आप जिन्हें उठाई थी, जब कुछ पार्टियों के द्वारा वहाँ विद्यार्थियों को अलग अलग चीज़ें दी जा रही थी, तो आप लगातार जो पटना के कुछ खास जो है शिक्षक, जो नामी ग्रामी शिक्षक हैं, उन पर हमलावर रहते हैं और उनकी साठगांठ की बात करते हैं कि वो आयोग से या शिक्षा व्यवस्था से मिली भगत करके ये करते हैं, तो क्या उस पर क्या आगे है? देखो, वो तो बिल्कुल सही है, तो दिख रहा है ना कि जो शिक्षक बोले कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया पैसा, किस कंपनी में गया पैसा, किस अधिकारी के खाते में गया पैसा, वो सारा हमको जानकारी है। तो वो सबूत क्यों नहीं दिए कोर्ट में या मीडिया में, क्यों नहीं सबूत दिए? तो इसका मतलब है कि वो भी संलिप्त हैं, या उनको पैसा मिल गया तो चुप हो गए। यही ना हो सकता है। तो इसे तो साबित हो रहा है कि BPSC और ये जो शिक्षक थे, इनके बीच साठगांठ है। और देखिए ना, सारे 8-10 कोचिंग शिक्षक और एक दिलीप कुमार पे FIR दर्ज होता है। सदर SDM कोर्ट में 15 लाख का बॉन्ड भरने की बात होती है, लेकिन उस कोचिंग शिक्षक पे एक भी FIR दर्ज नहीं होता। आप सोचिए, ना कोई जांच होता है, राज्यपाल पहुंचते हैं वहाँ बकायदा, जांच नहीं होती है, पूछताछ नहीं होती है। और दिलीप कुमार जब 67वीं BPSC पेपर लीक की बात कहता है कि सबूत है, तो पुलिस उठा के ले जाती है पूछताछ करने के लिए, 8 घंटा तक पूछताछ करती है। BSSC CGL 3 में जब पेपर लीक की बात हम कहते हैं कि सबूत है, तो हमको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जो टीचर बोल रहे हैं 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, सबूत है, उनसे एक बार पूछताछ करने नहीं हुई, और उस टीचर ने भी नहीं बताया। इसका मतलब सबके बीच मिली भगत है, 60 का पैसा मिल गया तो चुप हो गए। ये सेटिंग का खेल चल रहा है, 17वीं BPSC में चल रहा है सेटिंग का खेल, और इसलिए देखिए मामला को भटका दिया गया, पूरे मामले को ही भटका दिया। जो पेपर लीक में संलिप्त है उसी को आंदोलन में बुलाया गया, तो आंदोलन किसका क्या रुख होगा, इसलिए मैं इस चीज़ का विरोध कर रहा था। एक सवाल, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, बहुत नज़दीक है, और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जब आप आंदोलन कर रहे थे डोमिसाइल के मुद्दे पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था डोमिसाइल को लेकर के, एक हवा बनी थी। और जब कल आप दरभंगा में थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी पोस्ट किया डोमिसाइल को लेकर, एक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है इन चीज़ों को लेकर के। इसको आप कैसे देखते हैं, और चुनाव है तो ये किस रूप में अब आगे आने वाला है? देखिए, ये एक तरह से देखिए तो ये तो आंदोलन की उपलब्धि कहिए जो कहिए, लेकिन एक तरह से दूसरे तरह से भी इसको दूसरे एंगल भी दे सकते हैं कि जब भी हम लोग कहीं आंदोलन करते हैं तो अगले ही दिन पोस्ट आ जाता है नेताओं का कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, हम सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करें। ये अब देख ले, 5 जून को यही हुआ, 6 आंदोलन के 6 जून को पोस्ट आ गया, एकदम पहला पोस्ट सुबह बड़े बड़े नेता का बिहार का। 2 जुलाई को आंदोलन किए, उसके बाद 3 जुलाई को यही हुआ। दरभंगा में आंदोलन किए 25 जुलाई को, 26 जुलाई को आप ही बता रहे हैं कि आ गया। आज भी यहाँ आंदोलन हुआ अररिया में, हो सकता है कल किसी का आ जाए पोस्ट। तो हम सासाराम में भी किए तो अगले दिन आ गया पोस्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी नेता डोमिसाइल के समर्थन में है रियल में, तो जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उससे संबंधित जो आंदोलन किए उसका वीडियो या फोटो क्यों नहीं शेयर करते हैं? अगले दिन अखबार में छपती है खबर, वो अखबार का कटिंग क्यों नहीं शेयर करते अपने फेसबुक ट्विटर पे, टीवी पे चलता है उसका वीडियो क्यों नहीं शेयर करते हैं? और अपने ये लोग कुछ भी करते हैं, अखबार में 2 लाइन भी आ जाता है तो पेपर कटिंग पोस्ट करते हैं, चैनल पे एक शब्द भी नाम आ गया तो पोस्ट करते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। आप उनके इरादे को समझिए कि क्या चाहते, बस वो वोट लेना चाहते, युवाओं का वोट लेना कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन सरकार में रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, चुप्पी साध लेंगे। हम तो सीधा बोल रहे हैं, जो भी नेता डोमिसाइल के समर्थन में है, तो जब आंदोलन होता है तो क्यों नहीं पोस्ट करते हैं आप वो वीडियो फोटो? क्या दिक्कत है आपको? कोई पार्टी का आंदोलन तो है नहीं है, ये तो अभ्यर्थियों को, बिहार के युवाओं का आंदोलन है ना, किसी पार्टी का बैनर पोस्टर भी नहीं है, तो क्यों नहीं वो वीडियो फुटेज या फोटो शेयर करते या पेपर कटिंग पोस्ट करते? नहीं करते। एक भी नेता का बताइए बिहार का, हम चैलेंज करते हैं, बता दीजिए कोई नेता का नहीं मिलेगा। आप समझिए कि सारे नेता कैसे धोखा दे रहे हैं युवाओं को। तो कहीं ना कहीं आपके बहाने नेताओं की एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज ये लेना चाहते हैं। जो इतना बड़ा जन समर्थन, युवाओं का समर्थन मिल रहा है इस महाआंदोलन को, डोमिसाइल आंदोलन को, तो इसका माइलेज वो लोग लेना चाहते हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम किए तो ये हो गया, हम बोले तो ये हो गया, बस यही और कुछ नहीं। आखिरी सवाल,
कि आगामी 1 अगस्त को पटना में महाआंदोलन आप करने जा रहे हैं। आगामी अब डोमिसाइल के मुद्दे पर आपकी जो प्रखरता रही है, अब चुनाव नजदीक है, आगे आप किस रूप में लोगों के बीच डोमिसाइल मुद्दे को और पूरे बिहार में व्यापक तौर पर कर पाएंगे? देखिए, हम बिहार के हर जिला में जा रहे हैं, लगातार बारी बारी से जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं करना रहा, हम बुलंद कर रहे हैं। और अगर सरकार ने डोमिसाइल लागू नहीं किया तो वोट तो नहीं मिलेगा सरकार को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष को मिल जाएगा, तब तो फिर वही बात हो गया। हम ये चाहेंगे जो युवा हैं, ईमानदार है, संघर्षशील है, समाज सेवी है, संघर्षशील है, वो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े। हम लोग सपोर्ट करेंगे वैसे लोगों को, ताकि सड़क की आवाज़ सदन तक भी पहुँचे। आज सदन में मुझे शर्म आती है कहते हुए कि एक भी नेता ऐसा नहीं है जो युवाओं के लिए डट के खड़ा हो सके ईमानदारी से। सिर्फ तब बोलेंगे जब वो विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष में रहने पे भी सब बात पे नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध लेंगे। अब विपक्ष में रहेंगे तो सिर्फ मीडिया में बोल देंगे, कोई मीडिया के लोग सवाल करेंगे तब बोल देंगे, लेकिन सदन में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। पेपर लीक पे आज तक कोई नेता सदन में बोला है कि 3 शिक्षक पटना के शामिल उन पर कार्रवाई हो? नहीं बोलेंगे, सबको पैसा पहुँच जाता है, क्यों बोलेंगे? तो सदन में वैसे लोगों को जाना होगा जो युवाओं की आवाज़ को वहाँ उठा सके, निडरतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक। ये नहीं कि किसी नेता के चक्कर में पड़ गए, किसी पार्टी के चक्कर में, लालच में पड़ गए, तब नहीं फिर होगा। इसलिए मैंने कहा संघर्षशील ईमानदार युवाओं को सदन में जाने की जरूरत है। तो क्या छात्र नेता दिलीप आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहेंगे कि युवा जाएं। अगर बिहार के युवा, बिहार के छात्र अगर ये कहेंगे कि दिलीप कुमार चुनाव लड़े तो लड़ सकते हैं, लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ सकते, सबका अधिकार है। कोई चोर, लुटेरा, बलात्कारी चुनाव लड़े, सदन में चल जाए, मंत्री बन जाए, और किसी नेता का बेटा बेटी विदेश से आए और डायरेक्ट मंत्री बन जाए, वो हो सकता है। और दिलीप कुमार या दिलीप कुमार के जैसा संघर्ष करने वाला युवा सड़क पे संघर्ष कर रहा है, वो सदन में नहीं जा सकता। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने तो कहा कि सिर्फ दिलीप कुमार की बात नहीं है, बिहार के जितने भी लोग ऐसे हैं, संघर्षशील हैं, युवा हैं, ईमानदार हैं, वो अपने अपने विधानसभा से चुनाव लड़े, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन शर्त है संघर्षशील हो, ईमानदार हो। बेईमान लोग का हम समर्थन कभी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार। अभी फारबिसगंज की धरती पर भीषण बारिश में अभी यहाँ से मार्च निकाल कर गए डोमिसाइल मुद्दे को लेकर। और आखिर में जो सवाल था कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में ये आ सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हर युवाओं को आना चाहिए, और जो संघर्षशील है, काम करने वाले लोग हैं और मुद्दे की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लोग आएँ। तो संभावना है कि ये भी आ सकते हैं चुनाव में। आगे जो कुछ होगा और डोमिसाइल के मुद्दे पर जो कुछ होगा, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।